प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में यह हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। चौथा लेक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। उसमें बच्चे बता रहे थे कि सही आ नहीं रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। उसमें मोबाइल को जो हम लगाए थे रिकॉर्डिंग में, वह सही से लग नहीं पाया था, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई और 3 पार्ट में उसको बनाए थे, इस वजह से गड़बड़ाया था। चलिए उसकी चर्चा हम इसमें कर देंगे। हमारे फार्मूले आ चुके हैं। मोल बराबर W/m इक्वल टू N/Na इक्वल टू VSTP बटा 22.4 इक्वल टू VSATP बटा 24.78 वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। यहां देखिए, W ग्राम में, N अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, V आयतन है, कि इस पर STP पर। STP से अभिप्राय आप समझ गए होंगे। STP का मतलब हुआ कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें और SATP की बात करें तो यह STP पर हमारा दाब होगा 1 atm। दाब होगा 1 atm और ताप होगा कितना? 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहां SATP की बात करें तो प्रेशर होगा सेम है 1 atm, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। अगर हम 1 मोल गैस ले लें, कितनी गैस ले लें? 1 मोल गैस। ठीक, यहां ले लें 1 मोल गैस, तो कहें कि उसका आयतन क्या होगा? तो यहां आयतन भी बराबर हो जाएगा 22.4 और यहां भी बराबर हो जाएगा 24.78 लीटर। 24.78 लीटर। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। इस फार्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। W देकर नंबर पूछे, नंबर देकर W पूछे, W देकर आयतन कह दे STP पर इतना। ठीक, एक सवाल एक दोनों पर कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। चौथा लेक्चर आपका थोड़ा सा साफ नहीं आया होगा। एक सवाल दे देते हैं। हम दे दिए कि STP पर 11.2 लीटर N2 गैस का भार बराबर क्वेश्चन मार्क। STP पर 1.2 लीटर। हाई देखिए, STP शब्द कहा है और आयतन दिया है 11.2 लीटर। इतनी बात समझ में आ रही है कि VSTP इक्वल टू 11.2 लीटर। और कौन सी गैस है? N2 गैस है। N2 का नाम सुनते ही आपको अणु भार तो दिमाग में दौड़ ही गया होगा। तो अणु भार M बराबर कितना हो गया? अणु भार M बराबर 14 दूनी 28। ठीक, अब पूछ रहा है क्या? W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है? N2 गैस का भार बताएं। W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आयतन और W में रिलेशन क्या होगा आप जानते हैं। इस फार्मूले में देखिए, W और VSTP क्या हो गया? W/m इक्वल टू VSTP बटा 22.4। यह लीटर में होना चाहिए आयतन, आएगा आंसर। तो ये 11.2 लीटर दिया ही है, इसको यहां रख देंगे। W दिया है नहीं, W तो निकालना है। M अणु भार कितना निकाले हैं? 28। नाइट्रोजन का 14 दूनी 28। तो W/28 बराबर 11.2 लीटर। कितना है? 11.2 लीटर बटा कितने का भाग देते हैं? 22.4। कह रहा है 2 बार कटेगा। अब 2 बार कटा, इसको कटा दीजिए 28 को। 14 कितने ग्राम हो जाएगा? 14 ग्राम। आंसर आ गया 14 ग्राम। ठीक, यानी STP पर आयतन देकर के आपसे बात की गई तो आपने निकाल लिया। ठीक, अगर आपको STP पर आयतन न दिया हो, STP का नाम ही ना ले, तब कैसे काम करेंगे? यहीं से हमको आगे बढ़ना था ना। इस फार्मूलों को समझ लीजिए। अब हम आते हैं फार्मूला PV इक्वल टू nRT पर। किस पर आते हैं? PV इक्वल टू
nRT। P क्या है? यह दाब है। P क्या है? दाब। V क्या है? आयतन है, आयतन। N क्या है? N वही है मोल की संख्या। क्या है? बराबर W/M। बराबर क्या है? N/Na बराबर क्या है? VSTP बटा 22.4। ठीक। T क्या है? परम ताप। T क्या है? परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस समय होना चाहिए ताप? केल्विन में। ताप होना चाहिए केल्विन में। इसको समझ गए? दाब, पी से प्रेशर, दाब समझते होंगे। क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, बल बटा क्षेत्रफल। भी क्या है? आयतन है। ठीक। और एन मोलों की संख्या W/M है। टी परम ताप। आर की चर्चा कर लें। आर हमारा गैस नियतांक है, गैस नियतांक। आर हमारा गैस नियतांक है। आर के मान को देखिए, 8.21 गुणे 10⁻²। एक और मान देखें, 8.314। ठीक। एक और मान देखें, 1.97987, 1.987। इतनी वैल्यूज दिख रही हैं आर का, कभी ये मान, कभी ये वैल्यू, कभी ये वैल्यू, बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप ना। चलिए देखते हैं। हमको प्रेशर को रखिए एटीएम में, प्रेशर रखिए एटीएम में, प्रेशर को एटीएम में लीजिए। आयतन को लीजिए लीटर में, वॉल्यूम को किस में लीजिए? लीटर में। और आयतमोलों की संख्या है W/M। ताप को ले लीजिए केल्विन में। ठीक है। आर बराबर जरा यहां निकाल दें, आर बराबर हो जाएगा PV/NT। आर बराबर क्या हो जाएगा? PV/NT। ये जगह बना लें। देखिए, P प्रेशर रखिए 1 ATM, भी आयतन रखिए 22.4 लीटर। उसके बाद N 1 मोल। उसके बाद T का मान रखिए 273 केल्विन। 1 ATM दाब रखिए, 22.4 लीटर इसका मान रखिए, 1 मोल गैस और ताप ये 273 केल्विन। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 273 केल्विन ताप, 1 मोल गैस हो, 1 ATM दाब, 273 केल्विन ताप, 1 ATM दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। इतनी बातें इसमें हमको दिखाई दे रही हैं। तो इन सबको हल करके, रख करके और हल कर दें तो आंसर आएगा 8.21 गुणे 10⁻²। किसका मान? आर का। आर का मान क्या आ जाएगा? 8.21 गुणे 10⁻²। एटीएम मात्रक रख दें, P एटीएम, भी लीटर, N मोल के पावर -1 और T केल्विन के पावर -1। यह इसका मात्रक हो गया। इसी की जरूरत हमको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पड़ेगी। इसकी आवश्यकता और इसकी आवश्यकता जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, उष्मागतिकी चैप्टर में जाएंगे तो वहां पड़ेगी। ये भी आर की ही वैल्यू है, ये भी किसकी है? आर की ही वैल्यू है। यह है जूल में। ठीक। पी भी कार्य है, पी भी क्या है? कार्य है। तो जूल और मोल, ये क्या है? एन मोल, मोल के पावर -1। आई टी क्या है? केल्विन के पावर -1। और यह इसमें 4.18 से भाग दे दो, 8.314 में 4.18 से भाग दे दो तो कैलोरी में ना आ जाएगा। तो जूल की जगह ये हो गया कैलोरी, ये हो गया मोल के पावर -1 और केल्विन के पावर -1। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन किस चैप्टर में? थर्मोडायनेमिक्स में। अभी फिलहाल में हम इसकी चर्चा करते हैं।
ठीक। 8.21 गुणे 10 की घात ऋण 2, इसी की जरूरत हमें पड़ेगी। हमको इस पर काम करने के लिए एटीएम, इसका पैमाना जानना होगा। एक एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर। एक एटीएम बराबर क्या होता है? 76। इसको कहते हैं पैमाना। एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर बराबर 760 मिलीमीटर। एच जी पारा से लिए, एच जी पारा से लिए। एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर बराबर 760 मिलीमीटर। सवाल में अगर एमएम में दिया है तो उसको एटीएम में बदल लेंगे इस पैमाने से। सवाल में 76 सेंटीमीटर में चर्चा कर रहा है, तो हम जब सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको हम एटीएम में बदल लेंगे। आयतन की बात करें, 1 लीटर कह लो, ठीक, या इसी को तुम कह लो डीएम क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो। यह बराबर होगा किसके? 1000 ml मिलीलीटर। या तुम इसी को कह सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कह सकते हो 1000 सीसी। यानी हम पीछे के वीडियो में चर्चा किए थे, ml कहो, सीसी कहो, सेंटीमीटर क्यूब कहो, ये तीनों बात एक ही है। ऐसे समझो, मैन कहो या आदमी कहो, दोनों अलग अलग है कि एक ही बात है? एक ही बात है। उसी तरह से ml कहो, सीसी कहो या सेंटीमीटर क्यूब कहो, दोनों बात एक ही है। और लीटर कहो या डीएम क्यूब कहो, दोनों बात एक ही है। 1 लीटर व 1000 ml। एन डब्ल्यू बाई एम, इस पर बखूबी काम किए जा चुके हैं। डब्ल्यू भार हो गया, ये ग्राम में, डब्ल्यू भार, लेकिन किस में? ग्राम में। एम अणु भार हो गया, ठीक। एम क्या हो गया? अणु भार। अणु है तो परमाणु, है तो परमाणु भार। कण है तो कण का भार। आयन है तो आयन का भार, जैसा रहेगा उसका है। जैसे हम कहते हैं CO3 डबल माइनस, आयन है तो इसका हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 48 बराबर 60। इसका आयन भार कितना हो गया? 60 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आर हाई मान याद रख लेना, इसका मात्रक क्या हो गया? आर बराबर तुम्हारा हो गया PV अपॉन NT। P क्या है? प्रेशर। एटीएम आयतन लीटर, मोल, और ताप केल्विन में, परम ताप। केल्विन में कन्वर्ट करना जानते हो, डिग्री सेल्सियस में दिया है मान, हमने कह दिया 27 डिग्री सेल्सियस। जरा इसे केल्विन में बदलो तो T बराबर हो जाएगा 27 प्लस 273 बराबर 300 क्या? केल्विन आ जाएगा ना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई हमारी? अब इस पर हम काम करते हैं, मिटाते। इस पर काम कर दिया जाए जरा। एक सवाल दे रहे हैं, हमने सवाल दे दिया कि 2 एटीएम दाब, 2 एटीएम दाब, ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 2 एटीएम दाब, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 8 ग्राम मीथेन गैस का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? मेरे कुल टेम्परेचर प्रेशर बुके हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डाटा को कलेक्ट करो। क्या क्या है? 2 एटीएम, कौन चीज है जी? प्रेशर है, P बराबर 2 एटीएम। चलो डाटा मिल गया। हाई क्या कर रहा है जी? टेम्परेचर है, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे सवाल लगाना है तो केल्विन में तो बदल ही लो, उसके बाद कुछ सोचो।
प्लस 273 बराबर 300, यानी केल्विन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद कुछ सोचो, पहले बैठ के गिरे ही मत, टोने लगो। ठीक, प्रेशर टेम्परेचर, फिर आगे बढ़ो। 8 ग्राम, ग्राम में क्या होगा जी? दूरी। ग्राम में भार होगा, W इक्वल टू 8 ग्राम। और क्या दिया? हाई देखो, एगो दे दिया मीथेन, CH4। और सूत्र देखते ही तुम्हारी बाछें खिल जानी चाहिए। CH4 सूत्र दे दिया। आ जाओ, कहां कूद के? अणु भार पे। यम बराबर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 कम 4 बराबर 16। क्या क्या मिल गया जी? अणु भार मिल गया, प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, W मिल गया, अणु भार। यहां तक आ गए। का पूछ रहा है? आयतन V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो, डाटा कलेक्शन तुमने कर लिया। प्रेशर, टेम्परेचर, W और यम कुल मिलाकर के एगो सूत्र बताओ जिसमें सब आए हो। तो देखो, PV नरसिंह राव और रवीना टंडन में रिलेशन, PV इक्वल टू NRT। W का नाम लिया है, N को जरा खोल दे जी। N बराबर W बाई M। जरा देखो तो, P का मान है। वेरी गुड। 2 ATM डाटा कलेक्ट किए, अब इसमें भरते जाओ। जो न मिले उसकी तलाश फिर प्रश्न में करना। यानी इसमें अब हम डाटा खोज लिए, जितना खोजाया भरते जाएं, और जो न मिले फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ के उस डाटा को खोज लेना। P बराबर 2 ATM गुणे भी है, तक उसी को निकालना है। तो भी थोड़े खोजोगे। W, कहीं W है? हाँ है। कितना है जी W? 8 ग्राम। तो हो गया 8। अब M कहीं है? ये रहा। कितना? 16 गुणे R। ये तो परम सत्य है। जब भाई ATM में लोगे, लीटर में लोगे, तो R का मान रखो 8.21 गुणे 10 के घात ऋण 2। सवाल में दिया हो चाहे 9 दिया हो, ये तुम्हें याद होना चाहिए। 8.21 गुणे 10 के घात ऋण 2। R का मान रख दिए। T पता है? T केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में भुला के भी नहीं रखना, केल्विन में रखना। कितना केल्विन जी? 300। चलो, हल कर लोगे और V का मान तुम लोग निकाल लोगे। निकाल करके कमेंट में हमको बताना कि कितना तुम्हारा इसका आंसर आया है। ठीक, एक और सवाल दे देते हैं, उसको तुम लोग अपने से लगाना और लगाकर हमको दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 1.5 ATM दाब पर 11.2 लीटर N2 गैस का भार क्या होगा? भार क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन मार्क है। भार क्या होगा, इसको लगा करके हमको भेजना। ठीक है, इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे परमाणु भार पे। ठीक है, अगला वीडियो लेक्चर 5 ठीक दिया जाएगा। इन 2 सवाल दिए, इन दोनों सवालों को हल करके दिखाइएगा।